कोशिश करता हूं कि हमारे कार्यकाल का समय पूरा होते होते कम से कम 350 से 400 किलोमीटर तक सड़क गाजीपुर में 51 किलोमीटर जैसा माननीय सांसद जी बताए हैं, उतनी सड़कें जो है हमारी विधानसभा के अंतर्गत बनने का काम करेंगी। इससे बहुत राहत हो जाएगी। गाजीपुर सिटी स्टेशन पर स्लाटर सीढ़ी है लेकिन बंद पड़ी, उसको भी मैंने कहा है कि ये या तो हटा लो और या है तो उसको चलाओ। नेशनल हाईवे पे 2 ओवरब्रिज बनाने का प्रस्ताव दिया। एक तो जहां महाराजगंज के पास रेलवे क्रॉसिंग पर अगर ओवरब्रिज बना दिया जाए तो आगे जा करके हम लोग उस सड़क पर जो बनास गोरखपुर जा रहा है उसको टच कर जाएंगे। दूसरा कठवा मोड़ और शहबाज कुली के बीच में नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। टीवी के मैटनी शो पर हिंदू मुस्लिम खींचातानी आपने बहुत देखा और सुना। अब थोड़ी बात विकास की हो जाए। जी हां, जनपद गाजीपुर में विकास की बातें होनी शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि कोरोना काल खत्म हो गया है, ऐसा विकास की बात करने वाले कह रहे हैं। जी हां, रेलवे और सड़क दोनों ही एक शहर के विकास का सबसे महत्वपूर्ण अंग होते हैं। वहीं गाजीपुर में सांसद अफजाल अंसारी ने इन दोनों मुद्दों पर काम करना शुरू कर दिया है। अफजाल अंसारी ने गाजीपुर में चौतरफा विकास करने का मूड बना लिया है। ये उन्हीं का कहना है और ये नजर भी आ रहा है, क्योंकि पिछले ही दिनों प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत उन्होंने गांव-गांव में कई सड़कों का उद्घाटन किया। उनका कहना है कि वह अपने कार्यकाल में जनपद गाजीपुर को करीब 350 से 400 किलोमीटर तक सड़कों का तोहफा देंगे। वहीं गाजीपुर शहर से लगे महाराजगंज रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज न होने की वजह से जनपद वासियों को ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है। यह रास्ता शहर से सीधे 4 लेन में मिलता है, जहां ओवरब्रिज नहीं है। यह रास्ता आपको वाराणसी और गोरखपुर लेकर जाता है। ओवरब्रिज बन जाने की वजह से गाजीपुर शहर वासियों को काफी सहूलियत होगी। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए सांसद अफजाल अंसारी ने रेलवे के सामने महाराजगंज और शहबाज कुली रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज बनाने का प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा उन्होंने कई ट्रेनों के ठहराव और रेलवे के रुके हुए कार्यों को जल्दी पूर्ण कराने की अपील भी महाप्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे से की है। रविवार को सांसद अफजाल अंसारी ने जंगीपुर विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत करीब 15 किलोमीटर की 3 सड़कों का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि जंगीपुर विधानसभा क्षेत्र में करीब 51 किलोमीटर की सड़कें बननी हैं, 15 किलोमीटर की सड़कें बन चुकी हैं और सड़कें जल्द ही बन जाएंगी। गोविंदपुर से बद्दोपुर कैनाल मार्ग और दूसरा हरकरनापुर से कबीरपुर वाया बिहापुर रोड और तीसरा मरकर नरवर पिपनार कोडली मार्ग और चौथा पंसेरवा भोजापुर नखतपुर मार्ग। ये माननीय विधायक जी आपके क्षेत्र की सड़कें हैं। जो सड़कें और स्वीकृत हो गई हैं, टेंडर हो गया है, बांध बन गया है, कार्य प्रारंभ हो गया है, वो भी बता देना चाहता हूँ। बिरनों में ही भरसर जयरामपुर हंसराजपुर मार्ग ये 9.5 किलोमीटर का अकेले सड़क। और इसके बाद आपी के क्षेत्र में मरदह में शेखपुर चट्टी से रूहीपुर कहोतरी बीरबलपुर मार्ग ये 11 किलोमीटर का मार्ग है, ये भी स्वीकृत हो गया है और इस पे 6,48,95,000 रुपया इसका टेंडर हो गया, बांध बन गया, काम खराब। इसके अलावा आपको आपके क्षेत्र की सड़कों के बारे में बता दूं, बिरनों में गोगना रायपुर से गोपालपुर बिरनों 6.5 किलोमीटर की ये भी सड़क। ये सभी सड़कें आप जोड़ेंगे तो 50 किलोमीटर अकेले विधानसभा क्षेत्र जंगीपुर के लिए इन सड़कों का पीएमजीएसवाई योजना के अंदर स्वीकृति मिली है। ये 250 किलोमीटर सड़कें जो अब तक स्वीकृत हो चुकी हैं, बजट आवंटित है, टेंडर हो चुके हैं, निर्माण कार्य प्रारंभ हैं। उनमें जो 67 किलोमीटर पूर्ण हो चुकी हैं पांचों विधानसभा में, उनमें आज लगभग 15.5 किलोमीटर 15 किलोमीटर 350 मीटर आज की तीनों सड़कें हैं, जिनका इस विधानसभा क्षेत्र में कुल 51 किलोमीटर सड़क पीएमजीएसवाई योजना के अंतर्गत स्वीकृत है।
जंगीपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने भी सांसद अफजाल अंसारी का आभार व्यक्त किया। देखिए, हमारे विधानसभा की पीएम जसवाई की लगभग 51 किलोमीटर, जैसा माननीय सांसद जी बताए हैं, उतनी सड़कें जो है हमारी विधानसभा के अंतर्गत बनने का काम करेगी। इससे बहुत राहत हो जाएगी। आप देखे होंगे, जब से समाजवादी पार्टी की सरकार इस प्रदेश के अंदर नहीं है, तब से जंगीपुर विधानसभा के अंदर सड़कें काफ़ी खराब हो गई। यानी उससे पहले हम लोगों ने सड़कों का पूरा जाल बिछा दिया, कोई सड़क बची नहीं और सारी सड़कों को हम लोगों ने ठीक करा दिया। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से इस विधानसभा के प्रति सरकार का उदासीन रवैया है। आप देखे होंगे, जंगीपुर से जो लामा वाला मार्ग है, उस पर मैंने धरना भी दिया और धरना देने के बाद आज तक वो सड़क नहीं बन पाई। एक बार नहीं, मैं 50 बार माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी को लिख कर दिया है, इसके बावजूद भी नहीं बनी। और उसके अलावा और भी तमाम हमारी सड़कें हैं जो काफ़ी जर्जर हो गई है। प्रदेश सरकार की स्थिति ये है कि हमारे साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने का काम करती है। मैंने जब हाउस चलता है, तब तक मैं अपने विधानसभा की सड़कों को लिख कर देता हूं, अध्यक्ष महोदय को लिख कर देता हूं, इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। सांसद अफजाल अंसारी ने यह भी कहा कि उनके कार्यकाल में वह करीब 350 से 400 किलोमीटर तक की सड़कों को बनवाएंगे। ये सभी सड़कें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनवाई जाएंगी। कम से कम 350 से 400 किलोमीटर तक सड़क गाजीपुर में आपसे मैं अनुरोध कर रहा हूँ, आप सारे लोग, सभी जागरूक लोग अपने अगल बगल गांव में देखिए ऐसी कोई सड़क जो 5 किलोमीटर से ज्यादा लंबी हो, जो पहले किसी योजना में बनी हो, ध्वस्त हो गई हो, वो 7 और 8 और 10 किलोमीटर की भी हो, उसका प्रस्ताव लीजिए, मैं सर्वे कराता हूँ। तो कोशिश करूंगा कि वो सड़क अगर हमारे निगाह से छूट गई है तो आप लोगों के सुझाव और परामर्श से भी उसको सम्मिलित करके उसको भी स्वीकृत कराया जाए, उसको भी बनवाने का। रेलवे को लेकर भी सांसद अफजाल अंसारी पीछे नहीं है। जानकारी के अनुसार सांसद अफजाल अंसारी ने जिले में रेलवे से जुड़ी जन सुविधाओं को महाप्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे अशोक कुमार मिश्र के समक्ष रखा। इस दौरान मंडल रेल प्रबंधक रामाश्रय पांडे सहित पूर्वोत्तर रेलवे मुख्यालय के प्रमुख विभागाध्यक्षों एवं मंडल के शाखा अधिकारी मौजूद रहे। गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी ने वाराणसी मंडल द्वारा किए जा रहे रेलवे के विकास कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि भारतीय रेलवे भारत का सबसे बड़ा नेटवर्क है, किंतु प्रायः अच्छी ट्रेनें विलंब से चलती हैं। उन्होंने रेलवे को कई सारे सुझाव दिए और साथ ही गाजीपुर जनपद में कई ट्रेनों के ठहराव के ऊपर बात भी किया। डीआरएम ऑफिस में ये बैठक हुई, महाप्रबंधक भी थे और संसद सदस्यों को जो इस मंडल के हैं वहां बुलाया गया था। गाजीपुर के उन तमाम कार्य योजनाओं को जो चल तो रही हैं, लेकिन जो समय सीमा तय है उस सीमा के अंदर पूरी हो, चाहे लाइन बिछाने वाला काम या ब्रिज वाला काम या और इलेक्ट्रिसिटी के जो काम, उन सारे सवालों पे हमने बल दिया। गाजीपुर सिटी स्टेशन पर स्लाटर सीढ़ी है लेकिन बंद पड़ी है, उसको भी मैंने कहा है कि ये या तो हटा लो और या है तो उसको चलाओ। दूसरे प्लेटफॉर्म से यहाँ आने में बड़ी कठिनाई। गामर स्टेशन का सवाल उठाया गया कि वहाँ विभूति एक्सप्रेस, पंजाब मेल, ये ट्रेनें पहले रुकती थी, कोरोना के बाद इनका ठहराव बंद कर दिया गया। जब ट्रेनें चली हैं तो नहीं चल रहा है। दिलदार नगर अच्छा स्टेशन है जहाँ सबसे ज्यादा राजस्व प्राप्त होता है, वहाँ ट्रेनों के ठहराव कम कर दिए गए। जमानिया में यही स्थिति है। यूसुफपुर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का ठहराव था ट्रेन का, वो रोक दिया गया है। ये सब मैंने डिमांड की और 2 सड़कें, 2 नेशनल हाईवे पे 2 ओवर ब्रिज बनाने का प्रस्ताव दिया। एक तो जहां महाराजगंज के पास रेलवे क्रॉसिंग पर अगर ओवर ब्रिज बना दिया जाए तो आगे जा करके हम लोग उस सड़क पर जो बनास गोरखपुर जा रहा है उसको टच कर जाएंगे। दूसरा कठवा मोड़ और शहबाज कुली के बीच में जो एक NH31 है, अगर इस पे बना दिया जाए तो इस सवाल को भी रखा हमने। कोशिश है, रेलवे के लोगों ने किराया तो बढ़ा दिया, सुविधा देने के नाम पर जो मिलती थी उसको भी घटा दिया, ट्रेनों के ठहराव कम कर दिए,
इन सारे सवालों पर तमाम चिंता हुई कल रेलवे की बैठक में, और काफ़ी दबाव हमने बनाया है। इस सितंबर में ये रेलवे ट्रैक जो बिछ रहा था, अब यूसुफपुर और गाजीपुर के घाट के बीच वाला सिर्फ टेस्टिंग नहीं हुई है, तो इसको भी इसी सितंबर में कहा है हर हालत में पूरा कीजिए, और हमें उम्मीद है कि ये पूरा करने में सफल होंगे लोग। और रेलवे जो ब्रिज तारी घाट और गाजीपुर घाट के मध्य है, ये भी लगभग पूर्ण हो चला है। हम उम्मीद करते हैं दिसंबर तक ये भी पूर्ण हो जाएगा। एक कार्य योजना जो नई रेल पटरी बिछा के मऊ को जोड़ करके इंटरकनेक्शन उस रूट का इस रूट से था, इन सारे सवालों पर बातचीत हुई है। और मैं केंद्र में जो रेलवे सलाहकार समिति है रेलवे की, उसका भी सदस्य हूँ, तो इस सवाल को जो यहाँ बात डिस्कशन से हुई है, मैं वहाँ भी दिल्ली में भी इसको उठाऊंगा। जनप्रतिनिधि चाहे किसी पार्टी का हो, जनता की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपके बीच फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।